वेलकम माय बच्चों। चलिए आज हम भिन्न की अवधारणा को समझते हैं। क्या होता है भिन्न? भिन्न वो होता है किसी भी पूरे का हिस्सा हिस्सा को प्रदर्शित करना। किसी भी पूरे के किसी टुकड़े को, किसी हिस्से को ही प्रदर्शित करना है, भिन्न कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने एक रोटी बनाया, रोटी को मैंने 4 बराबर टुकड़ों में बांटा। ध्यान से सुनिए, बराबर बराबर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 4 बराबर टुकड़ों में बांटा और मैं यदि एक टुकड़ा खा जाता हूं तो ये रोटी को मैंने कितने टुकड़ा किया? 4। ठीक है, 4 में से कितना टुकड़ा खाया? 1। इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसी को भिन्न बोला जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1/4। क्या पढ़ेंगे? 1/4 पढ़ेंगे। अब मैं इस रोटी का दूसरा टुकड़ा भी खाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसको 4 में से 2 टुकड़ा, यानी कि 2/4। अगर 3 टुकड़ा खाता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4 में से 3/4। अगर 4 टुकड़ा खाता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 4/4। 4/4 मतलब मैंने पूरा खा लिया, पूरा एक रोटी खा लिया ना, तो यहां पर 1 आना चाहिए था, वो 1 आएगा। कैसे आएगा उसके पहले हम समझते हैं। ये ऊपर वाले जो संख्या है इसको बोला जाता है अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली जो संख्या है इसको बोला जाता है हर। ठीक है, तो हमेशा हर जो है वो भाजक बनेगा। क्या बनेगा? भाजक। और अंश बनेगा भाज्य। ठीक है, बना के देखते हैं। 4 बन गया भाजक और ये 4 बन गया भाज्य। 4 एकम 4 आया 1। इसका योग भागफल क्या आया? 1 आया। सिद्ध हुआ। कैसे 1 हुआ? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? फिर से एक बार, एक रोटी और एक रोटी का मैंने एक रोटी को 4 टुकड़े में बांटा और उन टुकड़े को मैंने खाया। एक टुकड़ा खाया तो कितना टुकड़ा किए थे? 4। तो 4 में से 1 खाया तो 1/4। 4 में से मैंने 2 खाया तो 2/4। 4 में से मैंने 3 टुकड़ा खाया तो 3/4। और 4 में से मैंने चारों टुकड़ा को खा लिया तो 4/4। अब उसे 1 के रूप में, एक मैंने पूरा एक रोटी खाया है ना, 4/4 मतलब एक रोटी खाया। तो कैसे आया वो? ये अंश को हमने बनाया भाज्य और हर को बनाया मैंने भाजक, और उसके बाद इसे भाग दिए तो इस तरीके से भागफल 1 आया, यानी कि 4/4 का मतलब 1। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम देखते हैं भिन्न बड़ा या छोटा। ठीक है, मैं यहां पर 2 भिन्न लिख रहा हूं, 2/5, 3/5। यहां पर मैंने लिख रहा हूं 3/6, 3/9। ठीक है, यहां पर क्या दिखाई दे? 2 भिन्न। यहां पर मैंने इधर के कॉलम में 2 भिन्न लिखा है, इधर भी 2 भिन्न लिखा है। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में हर समान है। क्या है? हर समान। इन दोनों में क्या कॉमन है? अंश समान है। अब बड़ी और छोटी संख्या की पहचान कैसे करोगे? अगर हर समान हो तो जिसका भी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर अगर अंश समान हो तो जिसका भी भिन्न छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। समझने की कोशिश करो। यहां पर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हुआ, यहां पर अंश समान है और जिसका हर जो है छोटा हुआ वो बड़ा हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब हम देखते हैं
2/6 और 3/5। यहां पर ना तो अंश समान है ना हर समान है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुल्य भिन्न निकालेंगे। तुल्य भिन्न क्या है, क्या चीज होता है, एकदम सीधे शब्दों में, अगर कोई संख्या है 2 और 2 का 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 हम 20, क्या है, पहाड़ा है। वैसे ही तुल्य भिन्न भी इन भिन्नों का पहाड़ा है। जैसे 2/6, तो इसका पहाड़ा कैसे बनेगा, बता रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 10। पहाड़ा कैसे बनेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 दहा 20। 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नियम 54, 6 दहा 7। 3/5 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 एकम 3, 3 ने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 3 दहा 30। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छका 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नियम 45, 5 दहा 50। वही कंडीशन, या तो आपको हर समान लेना होगा दोनों में से, या अंश समान लेना होगा। ठीक है, क्लियर है, या तो हर समान लेना होगा या अंश समान लेना होगा। हर समान लेते हैं क्योंकि उसमें जो संख्या बड़ी होती, जो अंश बड़ी होती, वो बड़ी रहती है। तो यहां पर देखो कौन सा आ रहा है, कोई भी संख्या 10/30, 18/30। 10/30 किसकी जगह 10/30 आ रहा है, 2/6 की जगह आ रहा है 10/30, और 3/5 की जगह आ रहा है 18/30। अब हर समान है, हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। पर इतनी लंबी प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, इसको हम और आसान तरीकों से हल करेंगे। और भी बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए, वो है एलसीएम। लघुत्तम समाप अपवर्त्य। क्या चीज, लघुत्तम समाप अपवर्त्य। 6 और 5 का लघुत्तम निकाल देंगे, 6 5। सबसे पहले देखेंगे 2 से, 2 के पहाड़ा में 6 आ रहा है, कितने बार में आ रहा है, 3 बार में। 5 आता है क्या, नहीं आता। अब 2 से और 2 के पहाड़ा में आने वाली कोई संख्या है, नहीं है, तो उसके बाद 1 बढ़ा के देखेंगे, 3। तो 3 के पहाड़ा में आ रहा है 3 एक बार में, 5 तो नहीं आएगा, इसलिए 5 का 5। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 1 का 1। हम इसको जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इसके नीचे में भाग फल जो है 1 न रह जाए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ कर देंगे, 5 तिया 15, गुना किए। अब ये 15 जो उत्तर आया उसका गुना इसके साथ कर देंगे, 15 दूने 30। तो क्या आया, इसका एलसीएम क्या आया, लघुत्तम समापवर्त्य क्या है इसका, 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, छह से 30 को भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 6 पंचे 30। जो 5 उत्तर आया है उसको अंश के साथ गुना कर देंगे, 5 6 का 30। जो उत्तर आया है उसको अंश के साथ गुना कर देंगे, 5 दूने 10, 6 तिया 18। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 10/30, 18/30। देखो यहाँ पर भी ऐसे आया है, तो कौन सा भिन्न बड़ा हुआ, 18/30। क्लियर है, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में तो कमेंट्स करके बताना मेरे को। ये दूसरा तरीका है, लघुत्तम समाप अपवर्त्य निकाल करके हम इस तरीके से
भी बड़े भिन्न का पता लगा सकते हैं और लघुत्तम तुल्य भिन्न निकाल करके भी हम बड़े भिन्न का पता लगा सकते हैं। ये ज़्यादा काम आने वाली चीज है। ये हम जब भिन्नों में संक्रियाएं करेंगे, जोड़ना और घटाना, तो हम इसी विधि से करेंगे। ठीक है, जैसे 4/7 2/5, इसका हम लघुत्तम समाप अपवर्त्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 7 का 7, 5 का 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 एकम 5, 7 का 7, 7 एकम 7, दोनों का गुणा कर दो, 7 पंचे 35, 35 इसका लघुत्तम समाप अपवर्त्य होगा। ठीक है, भिन्नों में संक्रियाएं कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। भिन्न क्या है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, थैंक यू।